नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीन, दूरदर्शी। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि आकाश और अंतरिक्ष क्या है। आकाश पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण होता है और इसके पास आसपास का वो भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे आकाश कहते हैं। यानी आकाश को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। अब अंतरिक्ष क्या है? तो देखिए, जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह ये सब रहते हैं उसे अंतरिक्ष कहते हैं। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी घटक यानी चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सभी जिस असीमित अर्थात न समाप्त होने वाले अवकाश यानी खाली जगह में घूमते हैं, तो ऐसे असीमित अवकाश को जिसमें गैसें और धूलकण होने की संभावना होती है अंतरिक्ष कहते हैं। अब दूरबीन क्या है? दूरबीन अर्थात दूर की चीज़ों को, जो चीज़ें दूर स्थित है, हमारी आँखों से बराबर दिखाई नहीं दे रही हैं, उन चीज़ों को पास से दिखाई देती हैं। दूरबीन से हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अंतरिक्ष का अवलोकन का क्या अर्थ है? तो पृथ्वी पर स्थित दूरबीन या अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन और उपग्रहों की सहायता से ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड, नक्षत्र और आकाशगंगा का अध्ययन करना या फिर अंतरिक्ष के विस्तार और उसकी संरचना को जानने का प्रयास करना, इसे ही अंतरिक्ष का अवलोकन कहते हैं। अंतरिक्ष के अवलोकन से हमें आकाश के तारों, ग्रह, धूमकेतु इत्यादि खगोलीय पिंडों की जानकारी मिलती है, नक्षत्रों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ही हम प्रकाश के विभिन्न स्वरूप अर्थात विकिरण और अंतरिक्ष के असीमित विस्तार को समझ पाते हैं। अंतरिक्ष को जानने की हमारी जिज्ञासा के कारण ही आधुनिक उपकरण जैसे दूरबीन और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं और इसी जिज्ञासा के कारण खगोल विज्ञान नामक नई शाखा की उत्पत्ति हुई, जिसने आगे चलकर सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा भी दिया। अब ये अंतरिक्ष अवलोकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुरातन काल से ही मानव ने सूर्य और चंद्रमा, तारों, इन सबको देखते आए। केवल आँखों के द्वारा किए गए अवलोकन और अपार कल्पना शक्ति के द्वारा इन्होंने आँखों के द्वारा दिखने वाले आकाश को समझने का प्रयत्न किया। आकाश में तारों और नक्षत्रों की स्थिति समयानुसार बदलती है और इस आधार पर मनुष्य को यह समझ में आया कि इस स्थिति और ऋतु चक्र का कुछ न कुछ अवश्य ही संबंध है। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण ये आकाश दर्शन उसके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुआ। जैसे कि जाड़े की ऋतु में कौन सी खेती करनी है, गर्मी की ऋतु में कौन सी खेती करनी है। इतना ही नहीं, नक्षत्रों की स्थिति जो थी वो नाविकों को दिशा दर्शक के रूप में उपयोगी साबित हुई। अब इस आकाश अवलोकन से मनुष्य के सामने असंख्य प्रश्न उभर कर आए और इनका उत्तर खोजने के लिए उसने प्रयत्न शुरू कर दिया। लेकिन आकाश के ग्रह या तारों को अधिक पास से देखने के लिए मानव के पास कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं था। तब उसी समय दूरबीन का आविष्कार हुआ। तो हम दूरबीन के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे दूरबीन क्या है और कैसे होते हैं।